भारत के प्रधानमंत्री, उन पर लगे 100 आरोप, एक वरिष्ठ भाजपाई नेता और एक समर्थक से बनी दुश्मन लेखक। दोस्तों, आज की वीडियो के ये 3 किरदार हैं, जिसमें सवाल हमारा ये है कि मोदी जी को छोड़कर ये दोनों किरदार जो हैं, दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक से बढ़कर एक बातें कह चुके हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं और जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, वो तो ना जाने कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, मगर उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक उंगली तक नहीं उठा पाई है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो चर्चा का विषय बनी हुई है 2-3 दिनों से, जो कि एक लेखक है, मोदी पर किताब लिख चुकी है, नाम है मधुकेश्वर। इन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें करी और आज इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। दोस्तों, तो आज हमारा सवाल यही है कि ये दोहरा मापदंड क्यों? इसका जवाब आज जानेंगे और आपको कुछ और खुलासे भी बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है मधुकेश्वर। वही मधुकेश्वर जिन्होंने कभी पीएम मोदी पर किताब लिखी थी, मोदी नामा नाम से, और 2014 से पहले हर मंच से गुजरात मॉडल और गुजरात के तत्कालीन सीएम को, मोदी को देश के लिए सबसे उपयुक्त पीएम बताती थी। जी हाँ, मगर जब से मोदी पीएम बने, मधुकेश्वर जी के बोल बदल गए। जो कभी समर्थक थी वो आज आलोचक बन गई, जो कभी प्रचारक थी वही आज आरोप लगाने वाली बन गई है और यही बदलाव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए पीएम मोदी के ऊपर। उन्होंने लिखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही उनके निजी जीवन और कुछ महिलाओं को पद देने को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा होती रही। उनके अनुसार कथित तौर पर विशेष सेवाओं के बदले लाभ मिलने जैसी बातें भी अंदर खाने में कही जा रही थी। मधुकेश्वर ने दोस्तों ये भी दावा किया कि संघ के नेटवर्क के भीतर तक उन महिलाओं के नाम लिए जाते थे जिन्हें कथित तौर पर नजदीकियों के आधार पर सांसद और मंत्री बनाया गया। इतनी बड़ी बात मधुकेश्वर ने कुछ दिन पहले ही करी और उनका कहना है कि जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी, तो इन्होंने पीएम मोदी से अपनी दूरी बना ली। जिस भी इवेंट में ऐसी संभावना होती कि मोदी जी भी वहां आने वाले, वो इस इवेंट में जाती नहीं थी, कतराती थी जाने से, अवॉइड करती थी। इस तरह की बातें जैसी मधु ने बोली सोशल मीडिया पर, सबसे पहले बिल से जो बाहर आए इस मामले पर बोलने के लिए वो थे गोदी मीडिया के एंकर्स। इन लोगों ने कल आलोचना करी मधुकेश्वर की और उन्हें कहा कि आपको दिमागी इलाज की जरूरत है और आपको राजनीति में जगह नहीं मिली तो उसकी खींच आप आज निकाल रही हैं। टीवी मीडिया में भी इस मुद्दे पर दोस्तों तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एंकर चित्रा त्रिपाठी से लेकर रोमाना इसार खान तक कई लोगों ने मधुकेश्वर पर खुलकर हमला बोला और उनके आरोपों को गलत बताया। मगर आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इस तरह के आरोप केवल मधुकेश्वर ने नहीं, बल्कि उनसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ये सब कुछ कई बार बोल चुके हैं। इंटरव्यूज में भी, पॉडकास्ट में भी मोदी को लेकर के, शाह को लेकर के उन्होंने हर तरह की बातें करी और महिलाओं से उनका क्या रिश्ता रहता था इसको भी कई बार बहुत ही साफ लफ्जों में बताया। मगर ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला कि सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ हो, जबकि वो तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि किसी का भी होश उड़ जाए। मगर ऐसे में ना तो भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, ना कोई बाहर से कोई समर्थक इनके खिलाफ कुछ बोलता है। लेकिन दोस्तों, मामले में ट्विस्ट देखिए, इस तरह की तमाम बातें जो मधुकेश्वर भी बोल रही हैं, उनके ऊपर अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है। मधुकेश्वर पर बीजेपी के नेता ने एफआईआर दर्ज करा दी है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया और ना ही कोई केस है और ना ही कोई कार्रवाई की गई। वहीं मधुकेश्वर पर एफआईआर दर्ज हो गई सीधा सीधा। वैसे दोस्तों, अब ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। इसी कड़ी में सीनियर जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने देखिए क्या पोस्ट करके दावा किया। पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाली लेखिका मधुकेश्वर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया गया कि यूपी के भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने बाराक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो जाती है। सवाल जो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, दोस्तों लोगों का कहना है कि अगर एक ही तरह के आरोप दो लोगों ने लगाए हैं, एक मधुकेश्वर और दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी, तो एफआईआर केवल एक पर ही क्यों दर्ज हुई?
क्या एक महिला पर कार्रवाई करना आसान हो जाता है या अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई करने से इनको बहुत डर लग रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद स्वामी के पास ऐसे तथ्य हैं, जानकारी है, इन्होंने कोई नस दबा रखी है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं जाता। और दोस्तों, स्वामी से जब भी पूछा गया कि आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया होती क्यों नहीं है, कोई आपको आगे से कुछ बोलता क्यों नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड जो है अमित मालविया, जो किसी को छोड़ते नहीं है, अगर कोई पीएम मोदी के खिलाफ चू भी कर दे, थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, यहाँ तो पूरी गाथा सुब्रमण्यम स्वामी सालों से सुनाए जा रहे हैं, सच को सामने रख रहे हैं लगातार। अमित शाह को मर्डरर उन्होंने बता दिया, हत्यारा बता दिया, गुंडा बता दिया, मोदी जी के लिए भी ऐसी बातें बोली, लड़कीबाज उनको कह दिया, मगर फिर भी कोई भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहा इनकी तरफ से। ऐसी बातों पर स्वामी कहते हैं कि वो मेरे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि मैं जो भी कहता हूं उसका सबूत मेरे पास रहता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते मोदी कुछ नहीं कर पाते, ना किसी को करने देते हैं। मगर यही जब महिला लेखक ने तमाम बातें बोल डाली तो इनके ऊपर फौरन एक्शन हो गया। अब बताइए दोस्तों, पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।